प्रणाम सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सदगुरु महाराज जी की जय। बोलो श्री राम रतन महाराज जी की जय। जब महाराज जी जाने लगे तो बाहर आ गए आश्रम से। उन्होंने उनको उस जगह को अंतिम प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद फिर उनको आश्रम से आवाज आई, एक आवाज भी आई और उनको ऐसे लगा कि कोई उनके पीछे पीछे डोलता हुआ आया। उन्हें पदचाप सुनाई दी। क्यों सुनाई दी? कि वो महात्मा जी उनसे मिलना तो चाहते थे, लेकिन वो मिल नहीं पा रहे थे। वो उनकी विवशता थी, महाराज जी की विवशता नहीं थी। पर महाराज जी अपने आप को कुपात्र कह रहे थे कि मुझे नहीं मिल रहा। वो अपनी कमी देख रहे थे, ना कि वो उस महात्मा जी की कमी देख रहे थे। अब सुंदर साथ जी, जब तक हम ब्रह्म सृष्टि हैं, ये बात हमें अब पता चली है कि हम लोगों ने अब दावा लेना शुरू किया है या नहीं, तो वो तो उसमें तो कोई डाउट रखना ही नहीं है कि हम हैं। तो राज्य ने हमें इतना नवाजा है और हमें वाणी भी और सत्संग भी, सुंदर साथ भी, श्यामा महारानी भी और अपना भी स्वरूप उन्होंने हमें दिखाया है। तो हम सृष्टियां तो हैं ही। बहुत सारे परिणाम ही ऐसे हैं कि जिनको इन चीजों का नहीं पता है, पर वो धर्म में है। इतने करीब नहीं है राज्य के जितना राज्य ने हमें अपने करीब रखा है। तो जब हम लोग भी दूसरे धर्मों में कभी गए होंगे किसी समय पे, ध्यान ध्यान से सुनिएगा बात, आपको महाराज जी की कंडीशन का समझ आ जाएगी, उनकी परिस्थिति समझ आ जाएगी कि वो क्या सोच रहे होंगे उस समय। तो जब हम किसी दूसरे धर्म में जाते हैं, ना चाहते हुए भी हमें जाना पड़ता है, किसी सत्संग में या किसी धार्मिक स्थल पे, तो वो लोग हमारा इंतजार कर रहे होते हैं। वो ब्रह्मा विष्णु महेश हमारा इंतजार कर रहे होते हैं, क्योंकि वाणी में लिखा है कि कलयुग में जब ब्रह्म मुनि आएंगे तो उनके चरणों के धूल से ही उनको मुक्ति मिलेगी, ऐसा वाणी में लिखा है। तो वो हमारे दर्शन करते हैं सुंदर सर। उनको भी हमारी एक इंतजार होती है। अहंकार भाव मत लीजिएगा, ये परिस्थिति बहुत टिपिकल होती है कि सुंदर साथ अहंकार भाव ले ले, हाँ हाँ उन्होंने हमारे दर्शन किया। नहीं, अहंकार भाव को मत जगाइएगा। लेकिन ये हकीकत है कि वो लोग भी हमारे दर्शन करते हैं, इसलिए हमें उन स्थानों पे जाना पड़ता है जब हमें नहीं पता होता कि हम ब्रह्म सृष्टि है। ऐसे ही नहीं हम दूसरे धर्मों में चले जाते शुरू से ही। ऐसा ही नहीं है कि हमें भटकाव इसलिए मिलता है कि हाँ भी हम पहले दूसरे धर्म देख आए फिर आए। नहीं, वहां भी उनकी एक इच्छा है जो राज्य उनकी पूरी करते हैं। ऐसे ही महाराज जी के साथ यहाँ पे हुआ है। महाराज जी परम धाम के हैं, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अब तो उनकी बीतक भी बता दिया और उन्होंने साक्षात बताया, और वो स्वयं राज्य स्वरूप है, स्वयं वो कुछ भी करने में सक्षम है। फिर भी वो इतना रास्ता पार करके, हम लोग जाते हैं ना कई बार माता पे, रास्ता पार करके कभी किसी अमरनाथ पे या किसी भी धार्मिक स्थल पे कितनी कठिनाइयां झेल के कई बार चले जाते हैं ना। ऐसा होता है ना, सबके साथ हुआ होगा कभी ना कभी। क्यों जाते हैं? क्योंकि वो हमारा इंतजार कर रहे हैं। उस समय उनके लिए प्रेम होता है। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को नहीं जानते, हम अपने आप को नहीं पहचानते कि हम कौन है। और हम जाते हैं तो उन देवी देवताओं की इच्छाएं पूर्ण होती है कि सॉरी, उन देवी देवताओं की इच्छा पूर्ण होती है कि हाँ भी वो हमारे दर्शन कर पाते हैं। इस वजह से हमारा दूसरों धर्मों में जाना होता है। सेम यही कंडीशन इस टाइम महाराज जी की है। महाराज जी अभी अपने आप को पहचाने नहीं है, सदगुरु उनको मिले नहीं है, तो उनको अपनी पहचान नहीं है। वो अपनी खोज कर रहे हैं, अपनी खोज में है। सुंदर साथ हम भी जब खोज में होते हैं तो हमें भी किसी दूसरे धर्म में कभी जाना ही पड़ जाता है, कभी मजबूरी वश या कभी इच्छा वश, या हमें अज्ञानता होती है, उस वजह से भी हम चले जाते हैं। तो ये महाराज जी की ये कंडीशन थी। लेकिन हमें उन देवी देवताओं के भी दर्शन नहीं होते। मैं यूं नहीं कह रही हूँ कि उन देवी देवताओं में कमी है, ऐसा नहीं कह रही हूँ, लेकिन हमें हो ही नहीं सकते है ना। क्यों? क्योंकि हमारी मंजिल राज्य है। हमें कैसे हो सकते हैं दर्शन? महाराज जी को दर्शन किसी मंदिर में जाके हुए, किसी आश्रम में जाके हुए? सुंदर साथ जी बताते जाइएगा। महाराज जी को शिव जी के जब दर्शन हुए तो किसी मंदिर आश्रम में हुए?
किसी मंदिर मूर्ति की प्रतिमा में हुए, किसी महात्मा में हुए? कोई ऐसी चीज बताइए जिससे ये लगे कि महाराज जी किसी मंदिर धार्मिक स्थल पे गए, वहां पे उनको मूर्ति में दर्शन हुए, या किसी महात्मा ने उनको एक पहले तो महात्मा का रूप दिखाया, फिर अपना मतलब परमात्मा का रूप दिखा दिया हो कि परमात्मा किसी महात्मा के रूप में आए हो, ऐसा हुआ? सुंदर साथ जी नहीं हुआ ना? महाराज जी को डायरेक्ट दर्शन हुए, कब? अपने एकांत में, अपने एकांत में दर्शन हुए। अब समझिए इस बात को। लेकिन जब वो अपने सदगुरु से मिलेंगे तो उसके बाद डायरेक्ट राज जी के दर्शन होंगे उनको अपने सदगुरु के अंदर। वो आगे भी तक जब चलेगी तो ये प्रसंग मैंने राज जी ने इसलिए डीपली लिया कि इस प्रसंग पे आगे का प्रसंग सारा ही टिका था। तो इस समय महाराज जी अपनी पहचान नहीं कर पा रहे, अपने आप को जान नहीं पा रहे हैं। तो उनको ये लग रहा है कि हाँ भाई मुझे महात्मा के दर्शन करने हैं, दर्शनों की अभिलाषा लिए वहां बैठा था कि कोई तो मेरा प्रीतम बन के आएगा और मुझे सुगत एहसास दे। तो इसलिए उनको महात्मा जी के दर्शन नहीं हो पाए। और ऐसा नहीं था कि महाराज जी को पात्र थे। ये थोड़ा सा गहरा प्रसंग है, हमने पिछले 4 दिनों से इसी प्रसंग को लिया है। अगर इसी प्रसंग के बीच में किसी सुंदर साथ का कोई प्रश्न हो तो वो मुझसे पूछ सकता है, क्योंकि पूरी बीतक आगे की इसी प्रसंग पे टिकी हुई है। तो सुंदर साथ जी कुछ पूछना है तो आप अनम्यूट करके पूछ लीजिए, किसी सुंदर साथ का कोई प्रश्न हो इस प्रसंग के बारे में, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। किसी का कोई प्रश्न है? नहीं है? आगे बढ़ूं? किसी को कुछ नहीं पूछना है कि चितवन में राज जी क्यों नहीं आते हैं, हमें क्यों नहीं मिलते हैं? और महात्मा जी को भी तो महाराज जी नहीं मिल पाए और महाराज जी को भी महात्मा जी नहीं मिल पाए, क्या कारण रहा? किसी को कुछ नहीं पूछना है? वैसे तो सब स्पष्ट हो गया है, लेकिन फिर भी किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। मुझे जैसे आप कीजिए। महाराज जी और मतंग ऋषि क्यों नहीं मिले? एक बार हम बिल्कुल ऐसे ही नहीं मिले, महाराज जी और मतंग ऋषि ऐसे ही नहीं मिले जैसे हम चितवन में बैठ के राज जी के लिए हमारा कितना भी प्रेम होता है, कितनी भी तड़प होती है और हम नहीं मिल पाते। कारण ये है कि वो इसलिए नहीं मिल पाए क्योंकि मतंग ऋषि अपने आप को पूर्ण नहीं मान रहे थे। सतबल बहुत था उनमें, देखा नहीं आपने कहीं भी कोई ज्ञान पुस्तिका नहीं थी, कहीं उनके कोई सदगुरु के चरण नहीं रखे हुए थे कि वो सदगुरुओं के चरण देखते हो। कहीं वो मूर्ति, कोई मूर्ति नहीं थी। किसी पाषाण मंदिर में गए थे तो वहां पे भी एक हनुमान जी की मूर्ति थी। आश्रम में कोई मूर्ति नहीं थी, कुछ नहीं था। उन मतंग ऋषि के भी पता नहीं, उनको शायद सतगुरु नहीं मिले थे, कि यूं कह सकते हैं कि बिना सतगुरु के राज्य मिलना मुश्किल है। जब तक सदगुरु नहीं मिलेंगे तब तक हमारी मंजिल पूरी नहीं होती। सुंदर साथ जी एक भाग हो रहा है मेरे मन में इस बात को लेके कि सदगुरु का होना जरूरी क्यों है, क्यों जरूरी है हमारे जीवन में सदगुरु का होना जरूरी क्यों है? महाराज जी अपने गुरु बने हुए थे, महाराज जी अपनी सूक्ष्म से सूक्ष्म इच्छाएं देख रहे थे, सूक्ष्म से सूक्ष्म अपनी कमियां देख रहे थे और उसे वो दूर कर रहे थे। क्यों थी? समझिएगा इस बात को, क्यों थी उनको सदगुरु चाहना? कि हमारे साथ परिस्थितियां होती हैं, पहले भी होती थी, जब सदगुरु नहीं मिले थे तब भी होती थी, लेकिन सदगुरु मिलने के बाद सदगुरु आने वाली परिस्थिति का आभास करके, उनको आभास होता ही है, सदगुरु को सब पता होता है, तो वो ये समझ जाते हैं कि इस रूह की परीक्षा हो रही है। तो सदगुरु क्या देते हैं? बल देते हैं परीक्षा को पार करने। कैसे बल देते हैं? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कोई तुम्हें कुछ नहीं कर सकता, मैं बैठा हूं ना। हमारे जीवन में सच्चा साथी कौन है? हमारे सदगुरु है। आप सोच के देखिएगा,
सतगुरु की लाइफ में आने से पहले हम कितने अकेले महसूस करते थे अपने आप को, कि कोई है नहीं। यहाँ तो दुनिया में तो सारे स्वार्थी दिखते हैं, सतगुरु का कोई स्वार्थ नहीं होता रूह से। सतगुरु का स्वार्थ होता है रूह से कि उसे राज्य मिल जाए, वो राज्य से जुड़े, किसी भी तरह से जुड़े, समझे। कल कोई गाना बोल रहा था, हम अकेले थे तेरे आने से पहले, दिल था बेकरार, तुम जो मिल गए दिल के वीराने में, तो छाई है बाहर। सुंदर सा जी, हम अकेले थे, हमेशा से ही अकेले थे, सब कुछ होते हुए भी हम अकेले थे। देखिए, अगर आपके सदगुरु आपको मिल गए हैं तो उसके पीछे का जीवन एक बार देख लीजिए कि कितना अकेलापन महसूस होता था। क्या तब रिश्तेदार नहीं थे, तब हमारे पास कुछ नहीं था, बल्कि आज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आज हम राज्य में लग गए तो कई लोगों के स्वार्थ पूरे नहीं हो रहे होंगे, तो आधे से ज्यादा लोग तो छूट गए होंगे। लेकिन उस समय क्या होता था, ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये मुझसे इतना प्यार करता है, ये मुझसे इतना लाड कर रहा है, फिर भी हम अकेले थे। कहीं ना कहीं एक अकेलापन हमें खाता था। क्यों खाता था? हमारी इच्छा थी सतगुरु को पाने। होता है सबके साथ, किसी के साथ कभी ऐसा हुआ है? आज की परिस्थिति मत देखिएगा, आज से कुछ समय पहले की परिस्थिति देखिएगा कि जब हमारे पास सतगुरु नहीं थे तो कितना अकेलापन महसूस होता था। भाग्यशाली है वो बच्चे, या भाग्यशाली है वो सुंदर साथ जिनको बचपन में ही सतगुरु मिल गए। हमें तो 40 साल की उम्र के बाद सतगुरु की पहचान हुई। सतगुरु तो थे लेकिन पहचान नहीं थी। सतगुरु तो हमारे जीवन में बाले से बुढ़ापे लग हमारे साथ ही खड़े, लेकिन हमें तो पहचान नहीं है। हमें तो राज्य तो हमारे साथ हमेशा ही सही होते हैं, लेकिन हमें पहचान तो नहीं होती है पहचान। जवाब देते जाइएगा, वाणी मंथन चल रहा है तो मंथन में आप लोग बोल सकते हैं, तो जवाब दोगे तो मेरे मुझ से बात कीजिए। लगता था ना अकेलापन, कितना लगता था। अब सदगुरु मिल गए तो कितना हौसला मिलता है कि हाँ कुछ होना हो वो तो बैठे है ना। क्यों? क्योंकि हमें पता है उनका हमारे से कोई स्वार्थ नहीं। मैं यहाँ गुरु की बात नहीं कर रही हूँ, सुंदर साहब, समझने वाली बात। मैं किसी गुरु की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सतगुरु की बात कर रही हूँ। समझ रहे हो आप? अरुण भी आप ऊपर रहिए, आप ठीक बैठे हैं ना, पूर्णिमा दीदी और तो मतलब कि ये समझिए कि हम बिल्कुल अकेले थे जब तक वो हमारी लाइफ में नहीं आए थे। अब 2-3 सालों से जब हमें पहचान हुई है, हमें वाणी की पहचान हुई है, हमें सतगुरु की पहचान हुई है, हमें अपनी पहचान हुई है। सुंदर साथ जी, अपनी पहचान। अब अकेलापन लगता है? मुंह से बोल के जवाब दीजिए। अकेलापन नहीं लगता? नहीं, अब नहीं लगती है। नहीं लगता? अब क्या लगता है? किसी के साथ हैं। अब क्या लगता है? अकेले में बैठ के उससे बातें कर। अब लगता है कि आज मेरे साथ है पर देखते नहीं है। हाँ। अब दीदी अकेले होते हैं ना, अब अकेले होते हैं ना तो और भी ज्यादा प्यारा। हाँ। हाँ। पहले अकेला बना कि मैं कहीं अकेला बैठी रहूं। हाँ, पहले अकेले होते थे ना तो बोर हो जाते थे। हाँ, अब अच्छी लगता है, अकेले रहने में अच्छी लगता है। अब यहाँ माँ का कोई साथी मिलता है ना तो बहुत बुरा लगता है माँ की बात करके। जलन होती है, लगता है कि हमको सब रोक रहे हैं राज्य से मिलने से। अब कितने लोग दूर हो गए हमसे, अपनी लिस्ट देख बस पूरे के पूरे दूर हो गए। मैं मुझको यही लगता है कि मैं उसी में बिजी रहूं। जब से मैं देख रही हूँ ना और सीरियल देखी हूँ तब से मैं पूरी दुनिया को हमको जहर जैसी लगती है। वो जो गाना चली है ना वैसी लगती है। अब एकांत अच्छा लगता है ना हमें। मुझे ये बात सुनने के पहले खाना खाने की नहीं मन करती है, मैं पहले सुन लूं। ये फर्क है, उनके मिलने के बाद कितना प्रभाव पड़ा है एक दिन। हाँ। नहीं तो पहले तो मैं अकेली थी जंगल के किनारे।
अब बहुत अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है। देखिए आप कि कितना अच्छा लगता है जब सदगुरु मिल जाते हैं और राजी का हमें सानिध्य मिलता है सदगुरु रूप में। गुरुओं की बात नहीं हो रही है, सदगुरु की बात हो रही है। तो हमें एकांत इतना अच्छा लगता है जिसकी कोई सीमा नहीं। जो एकांत से अभी घबरा रहा है ना, तो उसको राजी ने इश्क ने छुआ नहीं है। अभी क्या कह रहे थे रूप सिंह भैया, क्या कह रहे थे कि राजी ही आशिक है। राजी ही किसी सुंदर साथ में आके हमसे आशिकी कर जाते हैं और राजी माशूक बन के बैठ जाते हैं। ऐसा होता है ना कि अगर इश्क का प्याला अगर हमारे अंदर है तो वो झलकेगा ही झलकेगा, किसी पे तो जाएगा ही जाएगा। मेरे को उनकी चौपाई पर इतना प्यारा लग रहा था, मैं इतनी गौर से सुन रही थी, बीच में फोन भी आया सेवा के लिए, तो मुझे बुरा लगा कि हाँ भाई इसी टाइम ही फोन आना होता है क्या किसी का। लगता है ना माया जहर लगने लग जाती है। जब से हम राज्य में लग जाते हैं ना, तो हमारे स्वार्थ के रिश्ते तो खत्म ही हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जिनके हमसे स्वार्थ होते हैं वो पूरे होते नहीं है, और जो जो जरा मरा से रह भी जाता है ना, वो हमें दुश्मन समझने लगते हैं और हमें भी दुश्मन ही लगते हैं। भले हम जाहिर नहीं करते, लेकिन हम कहते नहीं, क्यों? क्योंकि हमारी रहनी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि हमें कोई दुश्मन लगे, लेकिन वो तो हमें दुश्मन ही समझते हैं ना। क्या ये रोज रोज जूम क्लास में मैं तो सुन सुन के थक गया हूँ, होता है ना ऐसे। क्या ये रोज पोथा सा लेके बैठ जाती है पढ़ने, कभी कोई किताब लेके बैठ जाती है, कभी कुछ लेके बैठ जाती है, कभी इनकी कुछ चलता है, कभी कुछ चलता है, तो उनको ये परेशानी। लेकिन मुझे ना पन्ना जी में मेरे राज्य ने एक बात समझाई थी, मैं समझाती हूँ आपको दोबारा से। मेरे राज्य पता है क्या कहते हैं? प्रणाम जी। राज्य ने एक बात समझाई थी कि या तो इश्क किसी को पकड़ता नहीं है, या तो राज्य किसी को पकड़ते, ध्यान से सुनिए, या तो फिर इश्क बर्बाद करके ही छोड़ता है। सहमत हो इस बात से? बोल के बताइए, मजा आता है आप लोगों के बोलने से, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अरुण भैया आप भी बोलिए। जी सर। या तो इश्क पकड़ता नहीं है या इश्क बर्बाद करके ही छोड़ता है। जिसको इश्क का रोग लग जाता है उसके कपड़े तक फट जाते हैं, पत्थरों की बौछार होती है, और ये हमारे साथ माया में होता है। अगर ऐसा हो रहा है तो घबराना क्या है, इश्क ने तो पकड़ लिया है ना, उस इश्क के सारे तो हमें जाना है ना। फिर जब हम पूरी तरह से, अब अपनी परिस्थिति देखिए, इश्क ने हमें पकड़ ली, ध्यान से समझिए जो मेरे को समझाया मेरे राज्य ने वहां पे पन्ना जी में आपकी बात। तो जब इश्क ने पकड़ लिया तो तुम इश्क में डूब जाओ ना, पड़ती है मार, पड़ने दो, इश्क में डूब जाओ। डूबने के बाद सुंदर साथ जी परिस्थिति क्या होती है? एक बात बोलती हूँ, उसको समझिएगा, शब्द बहुत गहरे हैं, मुझे वही शब्द याद आ रहे थे। जे मैं डूबा बाहर तेनू मेरे अंदर कौन समाया, जे मैं वेखा अंदर तेनू ते बाहर किस दी माया। खुल गए ते उठे गए पर्दे, ये तेरी सब माया। मैं भी तू ते तू भी तू है, इस भेद ना किसी ने पाया। सारा जग करदा वडियाई, मैं लाडली श्यामा रानी दी, वे मैं आस पिया जिते लाई, वे मैं लाडली श्यामा रानी। मतलब कहते हैं कि अपने अंदर जाके हम ढूंढे तो हमें लगता है बाहर कौन है। फिर अगर मेरे अंदर आप हो तो बाहर कौन है? हम सोचते हैं ना कि मेरे अंदर आप बैठे हो तो बाहर सुंदर साथ में भी तो आप ही हो ना, है ना। फिर कहते हैं कि अगर मैं बाहर देखूं सुंदर साथ में आप हो, तो फिर मेरे अंदर कौन समाया हो? ध्यान से सुनेगा पूर्णिमा दीदी कि फिर हमारे अंदर कौन समाया हुआ है। तो महाराज जी क्या कहते हैं
कि भेद खुल जाए ये वाले, जब ये भेद खुल जाए, कौन से भेद कि मेरे अंदर कौन है, मेरे बाहर कौन है, और ये पर्दे उठ जाए, कौन से, माया के पर्दे उठ जाए। और जब हम शीशा देखें, सुंदर सा जी, जब हम शीशा देखें तो क्या होगा कि मैं भी तू है, कि मेरे अंदर भी तू है और तू भी तू ही है। क्या हो गया, क्या हो गया वाणी के हिसाब से, तू ही तू, पिया तू ही तू, मैं भी तू और तू भी तू, मैं हूं ही नहीं। मैं हट गई तो तू रहा। हाँ, भी मैंने देखा, क्या देखा, माया के पर्दे हट गए, पर्दे ही तो किए हुए हैं हमारे, परामोशी के पर्दे। अब पर्दा हटा, परामोशी हटी, हम कहाँ मिलेंगे अपने आप को, परम धाम में। ध्यान से सुनिए। अब देखा, क्या देखा कि मेरे अंदर भी आप ही हो, आप ही की बूंद हूं मैं, और तुम में भी आप ही हो, मतलब क्या हो गया, तू ही तू। फिर ये भेद हट गया, ये काया हट गई, इस भेद ना रहा ना काया, ना भेद रहा ना काया रही, यहाँ का तन तो रहा ही नहीं। ऐसी कंडीशन का बखान रूप सिंह भैया कर रहे थे, जब चौपाई का वर्णन कर रहे थे, तो बड़ी याद आ रही थी ये बात कि हम श्यामा महारानी की लाडलियां हैं और आस हमारे पिया जी पे है। तो इस तरह का एक भजन मैंने परसों सुना था, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था, तो वो माता रानी पे था, लेकिन मुझे श्यामा महारानी याद आ रही थी, क्योंकि मेरे पास रास्ता नहीं था, दुकान पे चल रहा था, मैं कुछ कह नहीं सकती थी, लेकिन हाँ भजन बड़ा अच्छा लग रहा था। तो सुंदर सा जी, ये भेद था कि वो मतंग ऋषि इनका इंतजार कर रहा था, लेकिन वो पूरी तरह से सक्षम नहीं था महाराज जी के दर्शनों के लिए। वो पूरी, उसका सद्बल इतना नहीं था कि वो महाराज जी के दर्शन कर सकता, तो वो सूक्ष्म रूप में ही रहा, उसका स्थूल वहां नहीं रहा, तो जिस वजह से वो महाराज जी के दर्शन नहीं कर सका। ऐसा नहीं था कि महाराज जी को पात्र थे, महाराज जी में पात्रता नहीं थी, लेकिन महाराज जी ने अपने आप को दोष क्यों दिया, क्योंकि वो इस राह पे चल रहे थे, उनको अभी सदगुरु मिले नहीं, तो उनको अपनी पहचान नहीं थी। हमारी पहचान हमें कौन कराता है, हमारे सदगुरु कराते, हमारे सदगुरु हमें बताते हैं कि तुझे तू इतना नहीं जानती जितना मैं तुझे जानता हूँ। कहते हैं ना हमारे सदगुरु कि तुझे इतनी नहीं पता है कि तू कौन है, लेकिन मैं जानता हूँ कि तू कौन, क्योंकि वो आत्मा की नजरों से देख रहे होते हैं, और अभी भी मेरी आत्मा की चक्षु खुले नहीं है, तो हम सतगुरु को पहचान नहीं पाते। जब खुलते हैं तो एक तरंग मन में उठती है और सदगुरु की पहचान हो जाती है, चाहे सदगुरु सामने हो ना हो, चाहे यहाँ के तन का ही नाम क्यों ना हो, लेकिन सदगुरु की पहचान हो जाती है। इसलिए अब देखिए महाराज जी इस गिल्टी फील के इस गिल्ट को फील करते हुए जब वो नीचे आ रहे हैं, तो उनके साथ एक और इंसिडेंस होता है, और उसके बाद अगले प्रसंग में महाराज जी को हनुमान जी दर्शन देते हैं। किस लिए देते हैं, वो इसलिए देते हैं, मैं पहले ही थोड़ा सा आगे प्रसंग इसलिए ले रही हूँ कि आप लोगों के संशय थोड़े दूर हो जाएंगे। हनुमान जी उनको दर्शन देके उनके स्थूल में प्रवेश कर जाते हैं, कि उनको राज जी ये कदम कदम पे बताते हैं। राज जी कभी हमें गिल्ट में जाने नहीं देते, क्यों, राज जी हमें प्रोत्साहन देते रहते हैं कि नहीं तुम ये कर सकते हो, तुम मेरी रूहें हो, तुम ये कर सकते हो। राज जी तो उनके साथ थी ना। महाराज जी को जब ये गिल्ट हुआ कि हाँ भाई गिल्ट क्या हुआ, उनको लगा कि मैं पात्र हूँ, तो महाराज जी को हनुमान जी ने दर्शन दिए, उनके स्थूल में उन्होंने प्रवेश किया, और यहाँ से नीचे उतरते वक्त एक घटना महाराज जी के साथ हुई, जिसका वर्णन मैं शुरू करती हूँ। प्रणाम जी। पेज नंबर 90 ही है, उसके आगे का विश्ववश हुए दोबारा परिणाम किया। सुंदर साथ जी जो अनम्यूट है प्लीज म्यूट कर लीजिए। विवश मुड़े नीचे चलने को दोबारा परिणाम किया, उस पवित्र प्राचीन भूमि से हो निराश प्रस्थान। महाराज जी क्या कहते हैं, मैंने निराशा के साथ उस भूमि को प्रणाम किया और मैं वापस से नीचे मुड़ गया, नीचे चलने को तैयार हूँ। सुनते जाइएगा, प्रसंग बहुत ही प्यारा है। परमेश्वर के आश्रम का ही अब तो लक्ष्य हुआ, मैं उस चबूतरे से नीचे जैसे तैसे उतर गया। महाराज जी कहते हैं कि जहाँ मैं पिछली रात रुका था, उन्हीं के आश्रम का मेरा लक्ष्य हुआ कि चलो बस वहीं पे रात गुजारते हैं, और मैं उस चबूतरे से नीचे उतर गया। महाराज जी
तीन पत्थरों पे पैर रख के चबूतरे पे चढ़े थे और वो जैसे तैसे कह रहे हैं मैं उतर गया। जो ही नजर पड़ी आगे की एक जानवर सा दिखा। महाराज जी कहते हैं कि मेरी नजर जैसे ही आगे मैं थोड़ा सा आगे आया तो मुझे एक जानवर सा दिखाई दिया, बहुत बड़ा स्थूल रंग से था, एकदम चितकबरा, कि उसका चितकबरा सा रंग था कि बीच में जैसे सफेद होता है तो बीच में धब्बे थे थोड़े काले काले, तो चितकबरा सा कलर था उसका कि मैं कोई कलर नहीं समझ पा रहा था कि ये कलर है या वो कलर है, जैसे कंफ्यूजन होती है कलर में भी। तो महाराज जी कहते हैं कि चितकबरा सा उसका कलर था और बड़ा बड़ा सा उसका शरीर था। उसके स्थूल का रंग क्या था, चितकबरा था और बड़ा सा जानवर उन्हें दिखाई लग रहा है। देखते ही जिसका एक दिन गति हृदय की हुई दुगनी। महाराज जी कहते हैं मैं एकदम से रुक गई और एकदम से रुक के क्या हुआ कि मेरे हृदय की गति एकदम से तेज हो गई कि ये क्या चीज है। जब अचानक से कोई चीज सामने आ जाती है तो लगता है ना ऐसे कि ये क्या हुआ, ये क्या बात होगी, ऐसे कैसे हो गया, ये क्या बात है। तो महाराज जी कहते हैं कि एकदम हृदय की गति दुगनी हुई, झंडू तब किसी तरह से जान तेरी नहीं बची। महाराज जी कहने लगे इतना बड़ा उसका शरीर था, चितकबरा सा था, पता चल नहीं रहा था कि क्या चीज है क्या नहीं है। और एकदम से मैं रुक गया और मैं सोच रहा था बेटे अब तेरी जान, मतलब झंडू दत्त महाराज जी कहते हैं कि अब मैंने तो ये सोच लिया था अब तेरी जान नहीं बचती, कोई ना कोई जानवर है ये, कोई ना कोई कंडीशन मतलब हो सकती है, कुछ भी हो सकता है कि अब तेरी जान नहीं बचती। किंतु अचल जब दिखा हमको तो एक भ्रम सा हमें हुआ। किंतु अचल दिखा हमको, अचल शब्द गहरा है, बात उन्हीं वेद पाठ में बताऊंगी। क्या कह रहे हैं, अचल वो ना तो हिल रहा था ना डुल रहा था, बस अचल पड़ा था, ऐसे जैसे स्थिर पड़ा था। तो मुझे भ्रम हुआ, कहते हैं कि मुझे भ्रम हुआ। क्या भ्रम हुआ, पैर चार दिखते तो पर सिर गायब सा लगा हमें, कि उसके चार पैर तो दिख रहे थे लेकिन उसका सिर जो था वो गायब था। अब क्या कहते हैं, क्या कारण जो अचल पड़ा है, चल फिर नहीं रहा है क्यों। महाराज जी कहते हैं कि क्या कारण है, अचल है मतलब रुका हुआ है, स्थिर है, पड़ा है, चल फिर क्यों नहीं रहा है, हिलडुल क्यों नहीं रहा है। जान मतलब थोड़ा सा चलना फिरना नहीं था उसका, जान जाए कुछ कारण जिससे बड़े अगाड़ी को हमको। महाराज जी कहते हैं हम ही हो। महाराज जी कहते हैं कि मैंने जानने के लिए जैसे ही अपने कदम बढ़ाए, थोड़ा सा आगे बढ़ा मैंने इस बात को जानने के लिए कि वो चल फिर क्यों नहीं रहा है, तो बड़ा सा कोई जानवर ही। निकट पहुंच गए जब कारण हमको क्या था। महाराज जी कहते हैं कि जब मैं निकट पहुंचा तो मुझे उसका कारण समझ आया। क्या कारण है, यह तो गाय पड़ी है कोई, हिंसक मार गया इसको। कि वहां वो गाय पड़ी थी और हिंसक उसको, कोई जानवर उसको मार गया। गए दूसरी ओर तो उसका सिर भी दबा हुआ पाया, दुम की तरफ फाड़ रखी थी बहता रुधिर नजर। महाराज जी कहते हैं कि जब मैं दूसरी तरफ गया, आगे से देखा कि वो गाय का सर नहीं था, लेकिन महाराज जी जब उसके पीछे की तरफ गए तो देखा कि उसके पीछे वाला जो हिस्सा था वो किसी हिंसक जानवर ने खा लिया था और उसमें से खून बह रहा था, खून बहुत ज्यादा बह रखा था, फाड़ दिया था उसको, किसी जानवर ने खा लिया था। पेट मार्ग तक रहा था, मार्ग पेट तक रह गया था, पेट फाड़ सा पड़ा फटा। महाराज जी कहते हैं कि उसका जो पीछे का हिस्सा इतना फटा हो गया, इतना फाड़ दिया था उसने कि उसका पेट और वो चीज एक ही हो गई। समझ नहीं आ रहा था कि पेट का रास्ता है क्या है। परनाले की तरह खून अंदर से निकला। महाराज जी कहते हैं परनाले की तरफ खून बह रहा था उसका, मतलब खून बह जा रहा था, मरी पड़ी थी वो। और गौर से देखा तो भी सांस अभी बाकी थी उसमें। महाराज जी कहते हैं मैंने और गौर से देखा, मैंने इसको हाथ लगा के देखा तो उसमें अभी सांस बाकी थी। समझते जाइएगा, ये प्रसंग मामूली प्रसंग नहीं है, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं, किस जानवर ने एक मिनट गौर से देखा तो सांस अभी बाकी थी उसमें। तो महाराज जी क्या कहते हैं, एकदम दया भाव और करुणा जागृत हो उठी। महाराज जी कहते हैं एकदम से मेरे मन में दया भाव आ गया, करुणा जागृत हुई मुझ में। किस जानवर ने गौ माता ऐसे दे मारी थी
गर्दन दबकर धड़ के नीचे रह गई थी बेचारी सी। महाराज जी कहते हैं कि किस जानवर ने गौ माता को ऐसे मार दिया, और गर्दन क्या है, धड़ के नीचे थी, गर्दन ऐसे हो गई थी, तो उस उनके नीचे मतलब उसके टांगों के नीचे ही आ गई थी। तो और वो उन्हें वो मतलब वो बेचारी कह रही है उस गाय को कि वो बेचारी कैसे दबी पड़ी थी धड़ के नीचे। मैंने जोर किया बहुत तेरा गर्दन नीचे से निकालने की। महाराज जी कहते हैं कि मैंने बहुत जोर लगाया कि किसी तरह से इसकी गर्दन निकालूं, इसको कुछ देखूं क्या मैं दे सकता हूँ वहां पे पत्ते वगैरह या जो भी, गर्दन निकालने की कोशिश की महाराज जी ने। आगे क्या कहते हैं, देखा जब दयनीय दृश्य रोमांचित हो उठा शरीर, बरबस निकल पड़ा निज मुंह से गौ माता तेरी तक। सुंदर सा महाराज जी कहते हैं ऐसा दयनीय दृश्य देखा तो मेरे शरीर में ना एक अजीब सी रोमांचिकता, ये नहीं कि हाँ वो रोमांटिक मूड में आ गए। जब हम किसी ऐसे दयनीय परिस्थिति किसी की देख लेते हैं तो भी हमारे शरीर में एक रोए उड़ जाते हैं, करुणा के मारे, दया के मारे कि क्या हो गया इसके साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो क्या कहते हैं मेरे शरीर में एकदम से एक तरंग सी उठी, एक अजीब सा मुझे महसूस हुआ और मेरे बरबस ही मेरे मुंह से निकल पड़ा दुख के मारे की गौ माता तेरी तक, कि वो सिर निकालना चाह रहे थे लेकिन इतने में ही उस गौ माता ने अपनी श्वास छोड़ दी, मर गई। महाराज जी तो जब उसको निकालना चाह रहे थे उसके सिर को, तब तक तो वो जिंदा थी, बहुत कोशिश की लेकिन वो तब तक मर चुकी थी। परमेश्वर का तो क्या कहते हैं, गौ माता ये तेरी तकदीर, मैं क्या कर सकता था कि मैंने तो अपनी तरफ से बहुत कोशिश की कि मैं तेरी गर्दन निकाल सकूं लेकिन मैं निकाल नहीं पाया। अपने आप को ऐसी बात कह रहे हैं। फिर क्या कहते हैं, परमेश्वर का मार्ग संभाला पहले रास्ते से होकर, तेजहीन हो जाता था पल पल अधिक दिन कर। महाराज जी कहते हैं वो गाय का वो कुछ कर भी नहीं सकते थे, स्थूल उसका इतना बड़ा था, महाराज जी अकेले क्या करते। तो महाराज जी को छोड़ के फिर वो अपने उस आश्रम वाले मार्ग पे चल पड़े, जहाँ पहले वो होकर आए थे उसी रास्ते से वो निकल पड़े। तेज ही हो जाता पल पल अधिक दिन कर। कभी कभी तो रोशनी चांद की थोड़ी तेज हो जाती क्योंकि संध्या का समय हो चुका था, कभी कभी तो सूरज अंधेरा हो जाता। क्या कहते हैं, अंधकार भागा जाता था इस जग पर छा जाने को। अब देखिए, अंधकार भागा जाता था इस जग पर अंधकार बढ़ता चला जा रहा था, अंधकार बढ़ता चला जा रहा था, वो जग को मतलब पूरी दुनिया पे अंधकार छाने को पड़ा जा रहा था। अब सुंदर सा जी महाराज जी पर्वत से उतर रहे थे, उन्होंने जग के ऊपर नाम क्यों लिया, ये बात नहीं बात, वो अभी पैथुनी वेद बोलेंगे तो आपको समझ आएगा। अकुला रहे भट्टों से अपने निश्चर खाने दाने को हमने अपनी चाल बढ़ा दी, भागे चले आए नीचे। महाराज जी कहते हैं कि सारा अंधकार जो बढ़ता चला जा रहा था और खाने को भी कोई निश्चर, कोई ऐसा खाने पीने का भी वहां पे कोई ऐसा स्थान या मार्ग नहीं था, महाराज जी को खाने पीने का नहीं था। लेकिन देखिए, उकला रहे थे भट्टों में अपने निश्चल खाने दाने को। ये बात को गौर कर लीजिए, ये महाराज जी ने, ये बात उन्हीं भेद है इसका कि महाराज जी क्यों कह रहे हैं कि लोग अपने खाने दाने के चक्कर में ही अपने रोजमर्रा की रोटी में ही लगे रहते हैं। ये भाव इनका बात नहीं है, वो अभी हम आगे बताएंगे। मैं ये लाइन छोड़ रही हूँ। आगे क्या कहते हैं, हमने अपनी चाल बढ़ा दी, भागे चले आए नीचे। महाराज जी कहते हैं मैंने अपनी चाल बढ़ा दी और हम भागे चले आ गए नीचे।
थोड़ा अंधकार हो पाया था, मंदिर में जा पहुंचे। महाराज जी कहते हैं कि थोड़ा सा ही अंधकार हो पाया था और मैं मंदिर में जा पहुंचा। सुंदर साथ जी इतना ही करते हैं, आगे प्रसंग चेंज हो रहा है। अब आ जाते हैं पीछे। महाराज जी क्या कहते हैं, एक प्रणाम। महाराज जी कहते हैं कि हमने उस पवित्र भूमि को प्रणाम किया और हम जब नीचे आने लगे, ध्यान से समझिएगा, ये प्रसंग बहुत ज्यादा ऐसा है कि हमें सत्य और असत की पहचान हमें करा रहे हैं महाराज जी। महाराज जी क्या कहते हैं कि मुझे एक जानवर दिखा जिसका शरीर बहुत बड़ा था और उसका रंग नहीं पता चल रहा था वो क्या था। चितकबरा सा रंग था, काला था, हरा था, नीला था, मतलब अजीब सा ही एक उसका रंग था। जैसे होता है, आप समझ जाइए, कोई कलर ऐसा होता है ना जिसे हम नीला भी नहीं कह सकते, पीला भी नहीं कह सकते, हरा भी नहीं कह सकते, कुछ अजीब सा ही रंग होता है कि उसका नाम नहीं दिया जा सकता। तो महाराज जी कहते हैं एक चितकबरा सा जानवर वहां पड़ा था और मैं डर गया, झिझक गया। डर नहीं गए थे वो, झिझक गए थे। डरना तो महाराज जी डरने वालों में से तो थे ही नहीं, तो मतलब वो डरे नहीं, लेकिन वो झिझक गए और उनकी हृदय की गति दुगनी हो गई। तो महाराज जी अपने आप अब तुम्हारी जान नहीं बचती। सुंदर महाराज जी, जब सत्य हमारे सामने आता है, ध्यान से सुनिए, जब हमें सत्य बल का पता चलता है, हमें सत्य का पता चलता है। अब जब हम कुछ गलत कार्य कर रहे होते हैं, आज की भी तक मत लीजिएगा, अपनी थोड़ी पीछे चले जाइएगा, कि जब हम कोई गलत कार्य करते हैं और हमें पता चलता है कि ये गलत है और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो हमें डर लगता है या नहीं लगता है कि हमने क्यों कर दिया, हमें नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। डर डर के जिंदगी जीते हैं या नहीं जीते हैं? डर लगता है ना कि हमें नहीं करना चाहिए था, और यहाँ हम इस चीज से डरते हैं, हम ऐसा करेंगे, हमें डर लगता है कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, झिझकते हैं। और कई बार तो हमसे ऐसा काम होता है कि बचपन में भी ले लीजिए, चाहे जवानी में ले लीजिए, कि बेटे अब तो जान गई, अब तो कुछ ऐसा ही होगा कि आके सारे मारने को तैयार हो जाएंगे। बोल तो दिया है सब, मतलब ऐसा काम तो कर दिया है कि आके मार पड़ेगी। ऐसा होता है ना सुंदर साथ जी सबके साथ। तो महाराज जी ने क्या देखा था, गौ माता किसका प्रतीक थी, वो अब बता रही है महाराज जी कि हमने देखा कि एक बड़ी सी, हमने कोई भी काम किया, हम उस काम को अनजाने में करते हैं, जानबूझ के कोई गलत काम करते हैं नहीं करता है, लेकिन उस टाइम हम अनजान थे, हमें पता ही नहीं था कि हमें ये करना है या नहीं करना, हमें राज्य की राह में चलना है, हमें सत्य का साथ देना है, इन चीजों का हमें पता नहीं होता, तो हम अनजाने में उसको। तो महाराज जी कहते हैं, क्या कहते हैं सुनिए, कहता मैं झिझक गया, मेरी हृदय गति दुगनी हो गई और मैंने अपने आप को कहा अब तेरी जान नहीं। ये प्रतीक है उन चीजों का जो हम जाने अनजाने गलत काम कर जाते हैं और हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि अब तो जान गई, अब तो सामने वाला मार ही देगी। अब छोटे बच्चे, अगर आपको नहीं अपना याद आ रहा तो अपने छोटे बच्चों को देख लीजिए, कोई काम ऐसा कर देता है ना तो दूसरा बच्चा कहता है अब तेरे को मम्मी जान से ही मार देगी, तो अब नहीं छोड़ेगी तेरे को, तूने ऐसा किया ना, अब जान जाएगी तेरी। ऐसा होता है ना, आप अपने बच्चों को देखिए, ऐसा होता है, हमने भी कभी ऐसा किया है। तो महाराज जी अपनी ये समझ लीजिए, बाल्य से बुढ़ापे तक की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं कि हमने क्या किया है। फिर क्या कहते हैं, जान नहीं बचती अपनी, किंतु अचल दिखा हमको तो एक भ्रम सा हमें हुआ। महाराज जी कहते हैं कि जब वो मुझे चलता फिरता नहीं दिखा तो मुझे एक भ्रम हो। जब हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता ना, तो फिर हमें लगता है कि पता नहीं हमने सही किया या गलत किया, हम भ्रम में खुद ही पड़ जाते हैं। होता है ना ऐसे, बोलते जाइएगा, थोड़ा सा अच्छा लगता है कोई बोलता है तो। फिर क्या कहते हैं, चार पैर दिखे तो सिर गायब हमें भी। महाराज जी कहते हैं उस समय चार पैर, ध्यान से सुनिएगा, चार पैर दिखते हैं, चार पैर। हमारे मन में चार तरह के विचार आते हैं, सही है गलत है, पता नहीं सही है या गलत है, या कोई बता देगा हमें सही है या गलत। चार पैर, इससे पांचवी कोई बात नहीं आती मन में। भ्रम क्या रहता है, सही कर रहे थे, फिर होता है नहीं सही नहीं कर रहे थे, फिर हो सकता है सही हो सही ना हो, दोनों भ्रम बन गए, फिर चौथा की कोई ना कोई बता ही देगा कि सही है या गलत। चार पैर महाराज जी ने ये बताया कि उसके चार पैर दिख रहे थे, सिर गायब था। सिर क्या था,
गायब था। सिर क्या था? सत्य का प्रतीक था। सत्य कोई नहीं बताएगा। सच बात, चार पैर वाले सच बात नहीं बताएंगे, ठीक है? वो भी तुम्हें भ्रम में ही रख के जाएंगे, पता नहीं तुमने सही किया या नहीं किया, और डरा देंगे कि तुम राज्य की राह पे सही चल रहे हो या नहीं चल रहे हो, कोई नहीं बताएंगे। सब तरह के रास्ते बताए जाएंगे, लेकिन आत्म मंथन का रास्ता, मन मंथन का रास्ता, भीतर जाने का रास्ता कोई नहीं बताएगा। ध्यान दीजिए, सुनते जाइए। क्या कह रहे हैं कि चार पैर दिखे तो सिर गायब सा हमें मिला, क्या कारण जो अचल पड़ा, फिर ये क्यों फिर क्यों नहीं रहा? महाराज जी कहते हैं, फिर मैं ये सोचता हूँ कि इतने सारे विचार जो आ रहे हैं कि चार जने हैं, अगर हमें भ्रम हो रहा है और सामने वाला अगर हमें कोई कह रहा है कि ये सत्य है, ये सत्य है, ये हमें रहनी करनी है, हमें ये करनी है, खुद क्यों नहीं चल रहा उस पे? हमें तो कह रहा है रहनी करनी है, हमें तो कह रहा है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें गुस्सा नहीं करना चाहिए, वाणी के हिसाब से तुम्हें ईर्ष्या द्वेष नहीं रखनी चाहिए, लेकिन खुद कर रहे तो खुद क्यों नहीं चल रहा? सुंदर साथ जी कह रहा है, मैं कह रही हूँ आप लोगों से, समझिए कि आपको ऐसा करना है, ऐसा करना है, आपको मन मंथन करना है, मैं खुद नहीं कर रही हूँ, तो खुद क्यों नहीं चल रहा है? मैं अपनी बात कह रही हूँ। सुंदर साथ कह रहा है लेकिन खुद नहीं चल के दिखा रहा है, खुद नहीं चल रहा है। सुनिए, तो वो कहते हैं कि चल फिर नहीं रहा है। क्यों नहीं चल फिर रहा है? जान जाएंगे कुछ कारण जिससे आगे बड़े अगाड़ी तो हम यूं। महाराज जी कहते हैं कि थोड़े से, मैंने मन में सोचा थोड़े से आगे चलते हैं कि शायद जान जाएंगे कि ऐसा क्यों कर रहा है। अब महाराज जी क्या कहते हैं, सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। महाराज जी कहते हैं हम थोड़ा आगे बढ़े, हमने जिस गुरुओं ने हमें ये चार चार स्तंभ बताए, या हमें रहने का स्तंभ बताया, या हमें कहने का स्तंभ बताया, या हमें आत्म मंथन का बताया, वाणी मंथन का बताया, वो खुद क्यों नहीं चल पा रहा है? क्या कारण है? कारण क्या है कि वो हमें कह रहा है, चल नहीं पा रहा है। उसने वस्त्र भी धारण किए हुए हैं, कैसे? साधुओं वाले, गुरुओं वाले, सदगुरुओं वाले, सदगुरु बन के पूजा भी करा रहा है, सब कुछ करा रहा है, हार पहन रहा है, हार पहना रहा है। समझते जाइएगा, कड़वी बात है लेकिन लायक वाली बात है। अब सुनिएगा आगे क्या कह रहे हैं कि थोड़ा सा इनके साथ समय व्यतीत करते हैं हम लोग, तो पता चलेगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक, देखिए अब निकट निकट बहुत ही पहुंच गए जब कारण ज्ञात हुआ हमको। महाराज जी कहते हैं, जब आप ऐसे सदगुरुओं को जो कह रही हैं खुद रहनी में नहीं है, जब आप उनके निकट जाओगे, उनके साथ रहोगे, उनके साथ समय व्यतीत करोगे, थोड़ा क्षण उनके साथ, 1 दिन 2 दिन 24 घंटे 10 घंटे बिताओगे उनके साथ, तो आपको पता चलेगा। क्या पता चलेगा? यह तो गाय पड़ी हुई है, कोई हिंसक मार गया इसको। अरे भाई, ये तो गाय मरी पड़ी है, मतलब ये तो खुद ही मरा हुआ है, कोई हिंसक उसे मार गया है। कैसे? अब ये बात समझिएगा, कैसे मार गया? वो क्यों रहनी कहनी नहीं कर पा रहा? कि माया उसे मार चुकी है, पीछे से वार कर चुकी है। क्यों? उसके पीछे वाले उसको कहते हैं हमारे लिए धन लाओ, अपनी जिम्मेदारियां निभाओ, तो पेट के लिए बेचत है भगवान। समझ आ रही है बात? कि धन इकट्ठा करना है उनको, नाटक करना पड़ेगा, नौटंकियां करनी पड़ेंगी। क्यों? पोतों के लिए सामान लेके जाना है भर भर के, बहुओं के लिए साड़ियां लेके जानी है, अपने लिए साड़ियां ले जानी है, पीछे जिम्मेदारियां हैं, जिम्मेदारियां मार रही हैं, बेटे का और पति का काम नहीं चल रहा है, तो बेचत है भगवान। कह रहे हैं मुंह से कि ऐसी रहनी करनी है, ऐसा करना है। एक प्रश्न पूछ लो ऐसे सुंदर साथ से जो खुद प्रवक्ता है और कहते हैं नहीं हमें शांति से सुंदर साथ में नरमाई रखनी है, सब रखनी है, और चीख चीख के पूरे मंदिर को बता देंगे कि हाँ अभी इन्होंने मेरे से प्रश्न पूछा है। आंसर तो है नहीं ना उनके पास, आंसर तो है नहीं। अब चिल्ला के ही तो बात दबाई जा सकती है। अब गृहस्थी में भी देख लीजिए, माया में भी आ जाइए, अगर किसी को दबाना है ना तो चिल्लाना शुरू कर दो जोर जोर से, वो डर के मारे इतनी पूछ गएगा, इसने चीखना शुरू कर देना, छोड़ परे कुछ ही ना को, इसका काम कर दो, काम कर है नहीं।
तो हिंसक मार गया है उसको, हिंसक ने मार दिया है उसको, पहले ही मरा हुआ है बेचारा वो, और क्या करेगा। यही हो कह लो, पहले ही जो सुंदर सा दुखी होगा अपने घर से ही, वो राज्य के दरबार में आके भी जब घर पे चिल्ला चिल्ला के आ रहा है, तो राज्य के दरबार में कौन सी शांति रखेगा, चिल्लाएगा ही, क्योंकि मरा हुआ है, पहले ही मरा हुआ है बेचारा, और क्या मारेंगे उसको। मेरी बात समझ आई। हमें तो बातें बता रहे हैं रहने की, और खुद रहनी भी नहीं है। एक प्रश्न पूछ लो तो पूरे मंदिर को पता चल जाता है कि हाँ भी इन्होंने प्रश्न पूछा, शांति से उसका जवाब भी दिया जा रहा। सुंदर सा जी समझिएगा, रहनी समझिए कि जो खुद कह रहे हैं हमें ऐसा करने के लिए, और खुद किस रास्ते पे चल रहे हैं, चल क्यों नहीं पा रहे हैं, क्योंकि पीछे से हिंसक उन्हें मार गया। अब ध्यान से सुनिएगा आगे। महाराज जी कहते हैं कि हिंसक मार गया इसको, गए दूसरी और उसका सिर भी दबा हुआ पाया। महाराज जी कहते हैं कि मैं जब दूसरी तरफ से गया तो मैंने क्या देखा कि उसका सिर क्या है, उसके धड़ के नीचे दबा हुआ है, सत नहीं है उसमें। सिर क्या प्रतीक है, सत्य का। बोल रहा है, कह रहा है रहनी करो, ये करो, किसी से ईर्ष्या द्वेष मत रखो, किसी से स्वार्थ के लिए रिश्ता ना रखो, लेकिन सर नहीं है उसका, सत नहीं है उसमें, बलि नहीं है उसमें। समझ रहे हो मेरी बात, समझ आ रही है। सिर्फ वो कह सकता है क्योंकि उसको हिंसक मार गया है। क्या मार गया, उसको जिम्मेदारियां मार गई हैं, और शरीर में दम नहीं है या मेहनत करना नहीं चाहता है। देखो शब्द बड़े कटु हैं, मैं क्षमा मांगती हूँ, मैं किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बोल रही हूँ। जो अभी तक में बात उन्हीं भी मुझे समझाएगी राज्य ने, मैं वो समझा रही हूँ कि वो राज्य की राह पे तो चल रहा है, लेकिन उसका स्वार्थ है क्या, कि उसको अपने घर वालों के खर्चे निभाने हैं, उन बड़ी बड़ी गाड़ियों का शौक वो खुद रख रहा है। खुद माया के बिना नहीं रह सकता है, लेकिन संदेश दे रहा है कि माया के बिना रह लो, मिले तो ठीक, ना मिले तो ठीक। लेकिन खुद में अभी लालसा खाने की भी है, लालसा गाड़ियों की भी है, लालसा कपड़ों की भी है, लालसा घर गृहस्थी की भी है, सारी उसको लालसा है। तो हिंसक उसे मार गया है, सतबल उसमें नहीं है, सिर्फ दिखावा है। समझिए, वो हमारे जैसे पाखंडी यूं कह सकते हैं। तो अभी ये दोनों तरफ से मार खाते हैं लोग, मरता ही है बेचारा, क्या करे, कुछ नहीं कर सकते। अब आगे देखिए क्या कहते हैं। दूसरी गए दूसरी ओर तो फिर सिर दबा हुआ पाया, दुम तो फाड़ रखी थी, बहता रुधिर नजर आया। सुंदर साहब जी बड़े गौर से सुनिएगा। दुम तो फाड़ रखी थी, बहता रुधिर नजर आया। दुम तो बेचारी की फटी हुई थी, पीछे तो कहते हैं ना कि पीछे तो इतनी जिम्मेदारियां पड़ी थी, पीछे तो इतना कुछ पड़ा था, कैसे वो सत बल पे जाएगा। वो चाह के भी सत्य को नहीं पा सकता, उसको पता है ये बात। सुंदर साथ जी, उसको पता है ये बात कि वो सत्य को नहीं पा सकता। क्यों? क्योंकि पीछे जिम्मेदारियां इतनी पड़ी हुई हैं, वो सत्य की राह पे चल ही नहीं सकता। कारण क्या है कि जिम्मेदारियों ने उसको फाड़ रखा है, परेशान कर रखा है। तो क्या बहते हैं उसके अकेलेपन में, अगर वो सबके सामने जो रहनी करता है, अकेलेपन में उसके आंसू बहते कि मुझे तो राज्य मिले नहीं है, और मैं चलाऊं राज्य को, राज्य का संदेश दे, मैं चलाऊं सुंदर साहब को राज्य से मिलवा। समझ आ रही है। हम परिस्थिति वश, इसमें एक बात और मेरे को जो महाराज जी ने समझाई, एक मिनट, कि हम परिस्थिति वश अगर किसी चीज के आगे झुक जाते हैं, किसी परिस्थिति में हम कंप्रोमाइज कर लेते हैं, या किसी भी बैठक को सुनने को हमें मोटिवेशन आता है, या किसी भी बैठक को सुन के हमें डिमोटिवेशन आता है, जब आप अकेले में मंथन करते हैं, करिए, करना जरूरी है। इसलिए मन मंथन का चितवनी का रास्ता आपको दिया गया। चितवनी क्या? अपना आप का चिंतन, अपने आप को पाना। तो आप देखें कि आप एक्चुअल में क्या है। अगर आपको माया में रह के माया में नाटक करना पड़ गया है ना, और यह धर्म में रह के आपने धर्म में नाटक भी कर दिया, तो एक्चुअल में आपको क्या चाहिए, एक्चुअल में आप हो क्या अंदर से। अपने आप में इस बात का मंथन करना चाहिए कि हम एक्चुअल में क्या है और हमें एक्चुअल में चाहिए क्या।
क्यों हम नाटक कर रहे हैं? देखो कहीं ना कहीं हम सब नाटक कर रहे हैं, मैं तो कर रही हूँ, समझ लीजिए। अगर आप लोगों को मैं ये अभी तक सुना रही हूँ और वो मेरी रहनी में नहीं है, तो वो नाटक ही तो है, और क्या है? तो नाटक ही तो रहा ना। मैं आप लोगों को संदेश दे रही हूँ कि मन के बहकावे में मत आना, मन कहीं भी प्रकट हो जाएगा। जब मन प्रकट हो तो चुप रहना, और जब मेरा मन प्रकट हुआ तो मैं पकड़ पकड़ बोलने लग गई, मैं चुप नहीं रह पाई, तो फिर वो नाटक ही हुआ ना, क्या हुआ? समझिएगा, अपने अपने नाटक को पहचानिएगा। और पूर्णिमा दीदी कैमरा ऑन कर लीजिए, अमिता दीदी कैमरा ऑन कर लीजिए, जो जो कैमरा ऑन कर सकते हैं प्लीज कैमरा ऑन कर लीजिए, कि वो अपने अपने नाटक को समझिएगा कि हम कहाँ नाटक कर रहे हैं। हम राज्य की राह में नाटक कर रहे हैं या हम माया में नाटक कर रहे हैं? समझ लीजिए, क्या हमें राज्य चाहिए या एक्चुअल में हम राज्य की राह में चलते हुए हमें माया चाहिए? क्यों हमें सुंदर साथ से माया चाहिए? हमें स्वार्थ का रिश्ता रखना है, राज्य से स्वार्थ का रिश्ता रखना है या माया में स्वार्थ का रिश्ता रखना है? सुंदर साथ जी ये खुद को समझना है। तो महाराज जी क्या कहते हैं, तुम तो फाड़ रखी थी उसकी, बहता रुधिर नजर आया, कि उसके आंसू अपने आप में बहते हुए नजर आएंगे आपको, कि वो बेचारा विवश है, ना तो राज्य पा पा रहा है और माया के लिए उसको राज्य के लिए बेचत है भगवान। अब समझिए, मार्ग पेट तक रखा था, पेट फाड़ सा पड़ा फटा। और महाराज जी को ये बात बोलने की जरूरत थी कि पीछे से फाड़ रखा था, ठीक है समझ आ गई बात, पेट तक फाड़ रखा था, पेट तक कि पेट की आग इतनी ज्यादा थी कि इच्छाएं नहीं खत्म हो रही थी। समझिए आप, खाने की इच्छा नहीं पूर्ण हो रही, कपड़ों की इच्छा नहीं पूर्ण हो रही, पीछे वालों के पेट की ये नहीं पता चल रहा था कि पीछे वालों के लिए पेट के लिए कर रहा है या अपने पेट के लिए कर रहा है। पेट मार्ग पेट तक रखा था। मार्ग रास्ता क्या था? पेट का, कि नहीं मेरे को अपने बच्चे पालने, उसका अपने आप से भी ये भाना कि मैंने अपने बच्चे पालने। परनाले की तरह खून अंदर से निकला, अंदर से था निकला। महाराज जी क्या कह रहे हैं, परनाले की तरह खून निकल रहा था अंदर से, रो रहा था वो अपने अंदर से, चाहे हम ही हैं। मैं किसी एक की बात नहीं कर रही, हम भी हो सकते हैं उसमें, कि हम रो रहे हैं किसके लिए? क्या कह रहे हैं? पेट पालना है उनका, पालने वाले हम हैं। ये है माया की बात, पालने वाला तो वो परमात्मा है, हम थोड़ी ना। लेकिन हम क्या मरे जा रहे हैं? क्या परनाले की तरह खून बह रहा है, हमारे आंसू बह रहे हैं, लेकिन हमने पीछे वालों का पेट पाला। इसलिए हमें काम करना है, इसलिए हमें माया चाहिए। सुंदराचार्य जी समझते जाइए। और गौर से देखा तो सांस अभी बाकी उसमें, सिर तो उसका दबा हुआ था, सत्य तो उसमें था ही नहीं, सत्य तो खत्म ही था, दबा पड़ा है ना। सतबल होता तो क्यों उस पेट के लिए वो ऐसे ऐसे काम करता? क्यों करने पड़ते उसको? नहीं करने पड़ते। एक मिनट, प्रणाम जी, प्रणाम जी। क्या कहते हैं, गौर से मैंने देखा कि लेकिन उसमें अभी सांस बाकी थी, कुछ ना कुछ सतबल था, कुछ ना कुछ ऐसा था कि हाँ ये सत्य के रास्ते पे चल सकता है। सुंदर सा जी ध्यान से समझिए कि सांस बाकी थी, मरा नहीं था। अगर उसको थोड़ा सा और बल दे दिया जाता है कि पालने वाले पीछे राज्य बैठे हैं, अपने आप पल जाएगा, देखा जाएगा जो होगा। तो महाराज जी क्या कहते हैं कि सांस अभी उसमें बाकी थी। एकदम दया भाव और करुणा जागृत उठी हुई हम बुझते। सुंदर सा जी गौर से देखिएगा, ध्यान से गौर से समझिएगा इस बात को कि जब हम ऐसे सुंदर साथ को देखते हैं तो हमें दया आती है उनपे नहीं, अपने आप पे भी दया आती है, अपने आप पे भी करुणा आती है। क्या आती है कि हमारे में थोड़ा सा तो सतबल जगाते हैं हम, थोड़ा सा तो राज्य के रास्ते पे चलते हैं हम, तो शायद हमें अब मतलब फिर एक इच्छा जागृत हो जाती है कि हाँ अभी चलो अपने सतबल को जगाते हैं, या उनको थोड़ा सा बताते हैं कि आप जिस रास्ते पे जा रहे हो वो गलत, अगर हम चल चुके हैं तो। महाराज जी क्या कहते हैं, मुझमें दया भावना आई, और हमारे लिए जो दया भावना वो आती है ना, वो हमारे सदगुरु को आती है। हमें तो पता ही नहीं होता ना, हम तो हमारा पेट तक पिछवाड़ा फटा हुआ है, हमें क्या पता पीछे से खून बह रहा है, हमें क्या दिख रहा है कि पीछे से हमें
माया लपेटे में ले रही है। आगे से वार करेगी तो शायद हम ना आते काबू, लेकिन पीछे से वार हो रहा है, ये जिम्मेदारी है तुम्हारे पीछे, ये जिम्मेदारी है तुम्हारे पीछे, ये हो जाएगा। अरे हमारे जाने के बाद हमारे पीछे क्या होगा हमने देखने आना है। क्या कहते हैं? प्रणाम जी, प्रणाम जी, कुछ पूछना चाहते हैं? प्रणाम जी, प्रणाम पुजारी जी, प्रणाम जी, कुछ पूछना चाहते हैं आप? तो सुंदर साथ जी कि हमें ये पीछे का ज्यादा डर दिखाया जाता है, तू नहीं होगी तो ये हो जाएगा, तू नहीं होगी तो घर नहीं चलेगा, बच्चे खराब हो जाएंगे, बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। अरे जब जिनके माँ बाप बचपन में ही चले जाते हैं तो उनके बच्चे खराब हो जाते हैं। करने वाली तो राजी है, हम थोड़ी ना। तो हमें पीछे का डर ज्यादा दिखाया जाता है। तो हमारे सतगुरु आके हमें जागृत करने की कोशिश करते हैं, हमारे सतबल को जगाने की कोशिश करते हैं। सुनिए सुनिए सुंदर साथी, सुनते जाइए। किस जानवर ने गौ माता ऐसे दे मारी? गौ माता ही क्यों थी? जंगल तो बहुत बड़ा था, जानवर तो बहुत सारे थे, पर गौ माता ही क्यों थी? गौ माता समझते हैं आप? हम कहते हैं ना कि ये आदमी तो गौ है, बिल्कुल कहते हैं, सुना है कभी? बिल्कुल गौ है ये, बिल्कुल रहनी में है, बिल्कुल सब कुछ है। किसने गौ माता दे मारी? सतगुरु आके कहते हैं कितनी रहनी में है ये रूह, कितना राज्य से प्रेम करती है, सतगुरु पहचानते हैं। तो महाराज जी कहते हैं किस जानवर ने आके ये दे मारी? कौन सी ऐसी जिम्मेदारी इसके सिर पे पड़ गई जिस वजह से ये गलत रास्ते पे चल पड़ी? क्यों नहीं अपने आप को समझ रही, पहचान रही? इतने बड़े जंगल में सिर्फ गौ माता का ही वर्णन होना था, लेकिन गौ माता थी। ध्यान से गर्दन दबकर धड़ से नीचे रह गई थी बेचारी। मतलब सब कुछ कर रही है, आरतियां कर रही है, अगरबत्तियां कर रही है, भोग लगवा रही है, सब कर रही है, लेकिन गर्दन धड़ के नीचे, पर अपना सतबल नहीं पहचान रही है, सतबल समझ नहीं आ रहा है। महाराज जी ने कहीं आरती करी, मैं खिलाफ नहीं हूँ आरतियों के, फिर कहीं कह देना कि हाँ रंजना दीदी ने ऐसे बोला कि आरतियां नहीं करनी। नहीं, वो तो एक प्रेम भाव जगाने के लिए है कि हम राज्य की आरती उतारे तो भाव से करें। राज्य हमारे भाव लेते हैं, आरती को नहीं लेते, ठीक है ना? तो इसलिए चितवन की सेवा पूजा को ज्यादा महत्व दिया गया है। क्या कहते हैं? गर्दन दबकर धड़ के नीचे रह गई बेचारी, गर्दन उसकी नीचे दब के रह गई और वो बेचारी जन्म गवा बैठी, वो रूह जन्म गवा बैठी। सत्य को पहचान नहीं पाई, अपने अंदर के सत्य को देख नहीं पाई और सारा जीवन खराब कर गई। पीछे जिम्मेदारियों ने उसको दबा दिया, हिंसक आके अपना वार करके चला गया। अब ध्यान से पूरी ये जितना भी मैं कर रही हूँ बहुत ध्यान देने वाली बात है। क्या कहते हैं? मैंने जोर किया बहुतेरा, गर्दन नीचे से निकले। महाराज जी कहते हैं मैंने बहुत जोर लगाया कि किसी न किसी तरह से इसका सतबल जाग जाए। सतगुरु क्या करते हैं? सतबली तो जगाते हैं। कि मैंने बहुत कोशिश की कि किसी न किसी तरह से इसकी गर्दन निकल जाए, किसी न किसी तरह से इस रूह का सतबल जाग जाए, ये रूह जागृत हो जाए। लेकिन क्या हुआ? देखा जब दयनीय दृश्य, रोमांचित उठा शरीर। महाराज जी कहते हैं कि जब मैंने देखा मेरी रूह ने दम तोड़ दिया, ये जन्म भी उसका व्यर्थ हो गया। पूरे जन्म में वो क्या करती रही? अपने पीछे की जिम्मेदारियों में लग के सुंदर साथ से माया इकट्ठी करती रही, हार पहनती रही, हार पहनाती रही, भोग प्रसाद मंगवाती रही, लगवाती रही, सज्जा बनाती रही, पता नहीं क्या क्या करती रही। इतने पाखंड मैंने किए, लेकिन सतबल अपना नहीं जगा पाई, राज्य के दर्शन नहीं कर पाई, तो जन्म व्यर्थ हो गया, सतबल हार गया। अब देखिए, बरबस निकल पड़ा निज मुंह से, गौ माता तेरी तक। शरीर तो सुंदर सा जी एक दिन चल गया। महाराज जी क्या कहते हैं? बरबस मेरे मुंह से निकला, एकदम से मेरे मुंह से निकला कि गौ माता तेरी तक, कि रूह तेरी तकदीर। अब जो तूने धनी सुंदर साथ से लेके इकट्ठा की,
या जो तूने मान प्रतिष्ठा इकट्ठी की, या जो तूने सम्मान इकट्ठा किया, जगह जगह जाके हार पहनवाई, ये किया, वो सब यहीं का यहीं तरह रहे, सब यहीं का यहीं रहे। तू किसी के तन से चिपकी, कोई तेरे तन से चिपका, तूने उसको पिचकार पुचकार के छाती से लगाया, किस वश? ध्यान से सुनिएगा, किस वश? स्वार्थवश। निस्वार्थ भाव से किसी सुंदर साथ को गले नहीं लगाया। गरीब सुंदर साथ को तो फटकार दिया, अमीर सुंदर साथ को छाती पे लगाया कि दक्षिणा बड़ी देंगे। निस्वार्थ भाव से गरीब सुंदर साथ को अपनाती तो मेरा बल तेरे में जागता। कभी किसी की गरीबी देख के उस पे मजाक नहीं करना चाहिए, पासा पलटते देर नहीं लगती। बताया था ना महाराज जी ने पीछे की वितक में, पहले माई से गए थे जगह मांगने कि आप मुझे जगह दे दो अपनी कुटिया में, मैं आप लोगों के साथ जगन्नाथ की यात्रा करूंगा। और थोड़े दिन बाद वो माई आई थी महाराज जी से मांगने कि आप मुझे अपना संग दे दो। कुछ नहीं पता कि खाली कटोरा इधर है या उधर है, आज इधर है कल उधर भी हो सकता है। समय पलटते नहीं देर लगती, राज्य कुछ भी कर सकते हैं। राजा को रंग को राजा कभी भी बना सकते। और जो सुंदर साथ ऐसा कर रहे हैं, जो स्वार्थ वर्ष उन सुंदर साथ का कर रहे हैं, जो अमीर है और गरीब का नहीं कर रहे हैं, वो सुंदर साथ क्या राज्य को पा लेंगे? स्वार्थ वर्ष किसी से फिर क्या हुआ? वो स्वार्थ क्या हुआ? माया ही तो हुई। धर्म में भी माया काम कर रही है। माया से छूट के माया में फंस रहे हो। एक आग जो छोटी बुझाई तो दूजी मोटी लगाई। तुमने कौन सा माया में कमा के खा लेते? इससे अच्छा तो सुंदर साथ जी, हम सुंदर साथ अच्छे हैं। 2 वक्त की रोटी कमा के खा रहे हैं, समझिए आप। साधु संत बन के नहीं बैठे हैं कि कोई आए हमारे पैर छुए और हमें प्रणाम करे और हमारे चरणों में 10, 20, 50 का मत्था टेके और हमें हार पहना के जाए। अरे उतने राज्य दूर होते चले जा रहे। रास्ता समझिए, रास्ता क्या है? एकांत का रास्ता क्या है? अब मुझे बताइए रास्ता क्या है? सारे बताएंगे एक ही लय में कि रास्ता क्या है? इश्क और ईमान। रास्ता क्या है? ईमान का। इलम का नहीं, इलम मत लेके आना, इश्क और ईमान का। जब ऐसी कोई परिस्थिति हो, जब माया हावी हो, इश्क और ईमान की लगाम पकड़ ली। ईमान से तो चतुराई आती है ना, मर्जी से इलम से चतुराई आती है। हाँ जी, हाँ जी, इलम से चतुराई आती है ना। हाँ जी, इलम से चतुराई आती है, ज्ञान से चतुराई जाग जाती है। अपने दीदी क्या कह रही थी? ईमान ये होना चाहिए कि तू कर रहा है ना तो गलत नहीं होगा। तू कर रहा है, अगर तूने मुझे गिराया है ना तो मेरे को दोबारा इस जगह पे नहीं गिरना है, इसलिए तूने मुझे गिराया है कि मुझे यहाँ गिरना नहीं है दोबारा। बच्चा एक ही जगह पे जब बार बार गिरेगा तो अगली बार बच्चा संभल के चलता है या नहीं चलता? एक बार गिरने के बाद अगर दूसरी बार हम उसी जगह से ठोकर खाते हैं ना तो साथ वाले कह रहे हैं अन्नी है कि देख के नहीं चल सकती, पहले भी ऐसे ही गिरी सीखी। कह देते हैं ना ऐसे कि हाँ अंधी है क्या, तुझे दिखता नहीं, पहले भी यही गिर रही है दोबारा यही गिर रही है। क्या बार बार गिरोगे वहां पे जहां से तुम गिर के उठ नहीं सकते? अगर तुझे गिराया है तो इसलिए गिराया है कि आगे कोई बड़ी खाई है। अगर बड़ी खाई से पहले जरा सी ठोकर लग जाए और तुम गिरते गिरते बच जाओ और खाई में गिरने से बच जाओ तो वो ठोकर अच्छी है, खाई में गिरना अच्छा? सुंदर साथ जी, आगे एक बड़ी खाई है, ठोकर लग गई खाई से पहले और आप वहीं रुक गए चलते चलते, तो वो ठोकर अच्छी है या खाई में गिरना अच्छा? तो अगर ठोकर अच्छी है, अगर तूने ठोकर दी है तो इस ठोकर में भलाई। तूने गिराया है तो कोई वजह है, तू उठाने के लिए बैठा है ना। ईमान, इश्क इतना, अगर तूने मारना भी है तो मार दे, लेकिन मुझे तू चाहिए। और क्यों चाहिए मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे तू चाहिए। महाराज जी मुझे कहते थे मुझे तू चाहिए, पर क्यों चाहिए मुझे नहीं पता कि तू क्यों चाहिए, पर मुझे तू चाहिए। हम राजी से ये कहें मुझे नहीं पता कि मुझे तू क्यों चाहिए, पर मेरी चाहत है तुझे पाने की।
कहते हैं ना मसाला इत्तेका ले लीजिए, लड़का कहता है लड़की से मुझे तू ही चाहिए, अरे लड़की कहती है भाई तुझे मैं ही क्यों चाहिए, इतनी सारी दुनिया पड़ी है उन्हें ले लो, मेरे से भी सुंदर लड़कियां बैठी है, उसे नहीं मुझे तू चाहिए, क्यों चाहिए मुझे नहीं पता, मुझे तेरे में क्या दिख रहा है मुझे नहीं पता, इश्क में अंधा है वो, जब आंखें खोलेगी तो फिर कहेगा मुझे क्यों चाहिए था, क्यों लेना था मुझे। लेकिन हमारे राज्य के लिए ऐसा नहीं है, वो संसारिक प्रेम है, वायरल है, 3 दिन बाद 4 दिन बाद चाहे दुख है चाहे सुख है वो उतरना ही उतरना है ना। तो क्या कहते हैं, हमें सिर्फ कहना है मुझे तू चाहिए, चाहे गिरा के दे, लड़का हो चाहे लड़की, जब एक दूसरे के प्रेम में होते हैं ना वो ऐसे कह देगा लड़का तू नौकर बना के रख ले, चल तू मुझे एक नौकर बना के अपने साथ रख ले। देखते हो ना फिल्मों में कि वो कौन सी फिल्म थी जिसमें गोविंदा उस करिश्मा कपूर के लिए उसके घर में नौकर बन के रहता था, है बड़े घर का लड़का लेकिन नौकर बन के बैठा उसके घर, क्यों लड़की चाहिए, बस हम तेरे घर में नौकर भी बन लेंगे और तू हमें कुछ भी बना ले लेकिन मुझे तू चाहिए। समझ रहे हैं बात, रास्ता क्या है दोबारा से बोलिए। इक्स और इमाम। जब कोई प्रॉब्लम आए, जब कोई परीक्षा हो, ईमान इतना पक्का कि तू ले रहा है गिरने नहीं देगा, गिरेगा भी गिराएगा भी पर मुझे तू चाहिए, मुझे माया नहीं चाहिए, माया का दुख हावी नहीं होना चाहिए, ईमान है जो होगा अच्छा होगा, और इश्क इतना कि तू बर्बाद कर दे मुझे कोई दिक्कत नहीं, इश्क जिसको पकड़ लेता है बर्बाद करके ही छोड़ता है। देख लो दुनिया में जिन्होंने इश्क किया बर्बाद ही हुए, बाद में होश आता है, पहले तो जिनको इश्क होता है उनकी शादियां ही नहीं होती, मिलते ही नहीं, वो बहुत कोशिश कर लेते हैं, अब एक दूसरे के इश्क में अपने आप को तबाह कर देते हैं, और जो मिल जाते हैं उनका इश्क ही खत्म हो जाता है। यहाँ भी इश्क खत्म हो गया, एक दूसरे को क्यों चाहिए था मुझे, बुखार है बिल्कुल सारी, और राजी जब मिल जाते हैं तो रूह भी रूह नहीं रह जाती, आप ये ना समझिएगा, वो भी बर्बादी हो जाती है। कैसे? राजी में हो जाती है, राजी और वो एक ही हो जाते हैं, तू भी तू है, मैं भी तू हाँ तू भी तू है, फिर मैं खत्म ही हो जाती है ना, रूह भी बर्बादी होती है, बर्बाद नहीं करना है अपने आप, समझे कि वो राज्य में हो जाती है तो वो बर्बाद हो जाती है। अब आगे क्या कह रहे हैं, परमेश्वर का मार्ग संभाला पहले रास्ते पे होगी। अब आगे कहते हैं गौ माता तेरी तकदीर, सत तो किसी को अच्छा लगता ही नहीं है, सत अगर आप किसी को बोल दोगे कि आप अपने जिन गुरुओं से जुड़े हो वो ऐसे हैं या वैसे हैं, आप समझाओगे भी तो आपके सिर पे डंडे ही पड़ेंगे। इसलिए किसी को समझाना नहीं है, किसी को नहीं कहना है, खुद समझना है। सुनता जी, खुद सच्चे सदगुरु की पहचान करनी है, खुद सच्चे सदगुरु की राह पकड़नी है, ऐसे सदगुरु की राह नहीं पकड़नी है जो गुरु तुम्हें बता रहा है कि वहां पे ये हो रहा है, वहां पे वो हो रहा है, वहां पे ये हो रहा है, उसके घर में ये हो रहा है, उसके घर में ये हो रहा है, उसके घर में। अब सदगुरु गुरु जो होता है वो सब जगह जाते हैं, सब जगह जाते हैं, इस जगह की बात उस जगह, उस जगह की बात उस जगह। हमें माया में भी किसका संग करना है, उनका संग नहीं करना है जो ये कहे कि जिसके पास बैठे ये कि राजनीति में ये हो रहा है, आज दुनिया में ये हो रहा है, दुनिया में कोरोना चल रहा है, वो हो रहा है, और उस सुंदर साथ महिला सुंदर साथ कौन सुंदर साथ के साथ ही बैठना है जो दाल बनाने की विधि बताएंगी तो इतनी गहरी बताएंगी कि दाल ऐसे लगता है पक के मुंह में ही आ गई है। नहीं करो उनसे राजी की बात, वो कहेंगे क्या ये वो राजी करते रहते हैं, बेकार है ये लोग, बैठेंगे ही नहीं पास में। शुरू में मेरे साथ ऐसा हुआ था, आज से कुछ साल पहले की बात है कि मेरा समय खराब होता था, कोई पड़ोस की औरत आके बैठ जाती थी तो घंटों बात हो जाती थी, मैं कहती थी 1 घंटा वेस्ट क्या। तो मैंने अपने किसी बड़े सुंदर सास से पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरा समय खराब हो जाता है, कभी कोई आके बैठ जाता है, कभी कोई आके बैठ जाता है। तो वो बताए क्या कहते हैं, जब कोई आके बैठे ना परम नाम का वर्णन शुरू कर दो। 10 वो इतनी करोड़ जुनी अगर तो होगी राजी की, अगर तो होगी वर्णन करोगे तो ऑटोमेटिक चला जाएगा। हाँ
क्या वर्णन करना शुरू कर दो, राज्य का वर्णन करना शुरू कर दो, होगी राज्य की आनंद आएगा। नहीं तो कि आप पागल पुगल है कि मैं तेरा मत्था क्यों। फिर उसके बिना सुनने की ताकत ही नहीं किसी की, चला रहेगा। जीव सृष्टि सुन ही नहीं सकती ना, उनके तो कान पक जाते हैं। क्या किया था महाराज जी ने, वो श्री जी ने, सॉरी धनी देवचंद्र जी ने नाई को सुनाने के लिए क्या था, 2 पैसे ले ले पर तू वर्णन सुन ले जो मैं बोल रहा हूँ। क्या कहता वो नाई थोड़ी देर बाद, ये लो तुम्हारे 2 पैसे, मैं तो चला, मैं नहीं सुन सकता तुम्हारा ये वर्णन। तो ऐसे वो संग नहीं करना है जो राज्य की बात ना सुन सके, उनका संग करना ही नहीं है। संग उस सुंदर साथ का करना है, उन रिश्तेदारों का करना है जो राज्य की बात सुन सके। हमारा जी क्या कहते हैं, हम अपने रास्ते में चल दिए, तेज हीन हो जाता पल पल, बाद अधिक समझिए। जी क्या कहते हैं कि कभी कभी सत्य का जो बल होता है वो तेज हो जाता है और कभी हीन हो जाता है। एक समय में तो सत्य बल जाग जाता है, जब हम किसी की मोटिवेशन की चर्चा वाणी सुनते हैं, सब कुछ सुनते हैं, तब तो सत्य बल जाग जाता है। हाँ करके हम फिर लाते हैं, जैसे मैं भी ला रही हूँ जब सुंदर साथ ला रहे हैं। फिर बाद में क्या होता है, जैसे यहाँ से हटते हैं तो फिर वही पिछवाड़े से गाय को कोई हिंसक मार जाता है। हाँ ये कहा आपके लिए नहीं कह रही, मैं अपने लिए कह रही हूँ। अब तो सत्बल इतना है कि कोई बैठक में से उठाए ही ना, बोलते चले जाए और सुंदर साथ भी बोले और मैं भी बोलूं, बात करूं। और इसके रखने के बाद चलो भाई नाश्ता करो ना करो, चलो नौकरी, चलो आ गया सत्बल। मैं अपनी बात कर रही हूँ सुंदर साथ जी, मैं भी आप लोगों की बात तुरंत बाद भागती हूँ। कल 11:30 हो गए थे, दुकान पे जाते जाते गालियां पड़ी थी, तो कल भी लेट हो गई थी। मतलब तब सतबल कहा जाता है, वहां जाके भी सतबल रहता है कि नौकरी छोड़नी है, शाम तक तो नौकरी प्यारी लगने लग जाती है। कहाँ गया सब, कभी तो उजाला हो गया और कभी हीन हो जाता। अंधकार भागा जाता था इस जग पर छाने को। सुंदर साथ जी उस लाइन तक आके व्याख्या करके छोड़ दूंगी मैं। महाराज जी कहते हैं कि अंधकार, असत्य का अंधकार दुनिया पे छाता ही छा जाने को तैयार बैठा था। जिम्मेदारियों का अंधकार, रिश्तेदारियों का अंधकार, मोह का अंधकार, अंधकार कोई भी ले सकता है। आप अगली बात सुनिए। अकुला रहे थे भट्टों में अपने निश्चय खाने दाने को। सुनिएगा ध्यान से। अकुला रहे थे भट्टों में अपने निश्चय खाने दाने को, सिर्फ अपने खाने को, सिर्फ अपने पेट को, सिर्फ अपने पेट की रोटी की भूख को शांत करने के लिए हम भागे जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, परेशान हुए जा रहे हैं। मैं इस चरण की व्याख्या करके इसके बाद मैं छोड़ दूंगी, क्योंकि मैंने ये चरण छोड़ दिया था। प्रणाम जी, चरण दोबारा से बोल रही हूँ। अकुला रहे थे भट्टों में अपने निश्चय खाने दाने को, मतलब हम क्या कर रहे हैं, अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं ना, समय व्यर्थ कर रहे हैं ना। वो कौन सी चौपाई है, खोवत जन्म गवार, ऐसी मतलब चौपाई नहीं याद आ रही, लेकिन एक कोई चौपाई बोलेगा, इस बहुत फेमस चौपाई है, मुझे भी आती है पर अब नहीं ध्यान आ रही। हाँ सॉरी, रे हो दुनिया बावरी खोवत जन्म गवार, मधुमाती माया की छाती सुनत नहीं पुकार। मतलब इतना मद है, खानी 2 रोटी है, लेकिन रोटी के साथ अचार भी चाहिए, सलाद भी चाहिए, पुलाव भी चाहिए और खाने के बाद मीठा भी चाहिए। उसकी भाग दौड़ है, समझिएगा। है या नहीं है? मुंह से बोल के बताइएगा, सिर नहीं हिलाइएगा। है या नहीं है? हाँ सखी, कह दो 2 दिन करके देखो, 2 दिन अचार के साथ रोटी खा लो, 3 दिन अचार के साथ रोटी खा लो, चौथे दिन मैं रोटी नहीं खाने के लिए ढंग से सब्जी नहीं बनाते। रोटी के लिए भागम भाग करे सब लोग, हम सब भी भागम भाग है। अंधकार छाया हुआ है, महाराज जी कहते हैं अंधकार छाने को तैयार है। यहाँ पे अंधकार छाया पड़ा है, हमें किस लिए? अकुला रहे थे अपने भट्टों में, अपने घरों में क्या कर रहे हैं, खाने, निश्चय खाने दाने को, मतलब खाने के लिए मरे जा रहे हैं। 2 रोटी नहीं मिलेगी तुम्हें। मैंने ना परसों एक भिखारी को देखा, दूसरा भिखारी उसे क्या कहते, दोनों ही भिखारी थे, दोनों के पैर कटे हुए थे और दोनों ही वो हैंडल वाली उस पे थे। अब जिसको जैसा साथी चाहिए, अपने अपने देखो, अपने को तो अपने जैसा साथी अच्छा लगेगा ना,
अब उसका भी पैर कटा हुआ था, उसका भी पैर कटा हुआ था। मेरे कानों में आवाज पहुंची, मैं फ्रेश होने के लिए जा रही थी। तो वो क्या कह रहा था, 2 रोटी तो कोई भी खिला देगा, क्या कर रहा है तू ये भीख मांग मांग के, है? 2 रोटी मेरे को भी तो मिली जाती है, तू परमात्मा में क्यों नहीं लगता है? परमात्मा में लग जा, वैसे भी तो मांग के ही खा रहे हैं, परमात्मा अपने आप दे देगा। लेकिन वो जो दूसरे वाला था, वो नशा पत्ता करके नशे पत्ते के लिए ज्यादा भीख मांगता था। मैंने बड़े गौर से उसकी बात सुनी। मैंने कहा हम ही भिखारी है, मुझे लग रहा है महाराज जी इस भिखारी से मुझे कहलवा रहे हैं क्या? क्यों भिखारी बनी बैठी है? ये 10-20 हजार की नौकरी के लिए सारा दिन लगी रहती है। 2 रोटी नहीं मिलेगी तुझे, घर बैठे भी मिल जाएगी, पर तेरी भूख नहीं है ना 2 रोटी की। वो नशे पत्ते के लिए इकट्ठा कर रहा है और तू भौतिकताओं के लिए इकट्ठा कर रही है कि हाँ भाई ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगा कि राजी मुझे कहे कि हाँ भाई तू भिखारन है, क्यों नहीं लगती है राज्य में? अभी भी नहीं लग रही राज्य, अभी भी तेरे को नौकरियां करनी, अभी भी तेरे को ये करना है, अभी भी तेरे को वो करना है, घर बैठे भी मिल जाएगी रोटी, क्यों नहीं ईमान रखती है मेरी? क्या कर रहे हैं हम? अपने घरों में बैठे रोटी के लिए राज्य को बेच रहे हैं। और रात को मैं एक सुंदर सा से बात करी थी, मुझे राज्य ने एक प्रसंग याद दिला दिया, बड़ा अच्छा लगा मुझे, मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। एक फिल्म है ना जुदाई, फिल्म अनिल कपूर की, बताइए देखिए किसी ने जुदाई फिल्म देखी है अनिल कपूर की, जिसमें श्रीदेवी उर्मिला तोड़कर को 3 करोड़ रुपए के लिए देखिए, हाँ देखिए सखी, देखिए ना, 3 करोड़ के लिए अपना पति बेच देती है। हम क्या कर रहे हैं, रोटी के लिए राज्य बेच रहे हैं। राज्य रोटी चाहिए। फिर वो क्या करती है, जब वो 3 करोड़ रुपए उसको मिल जाते हैं, ऐश प्रस्ती करने के बाद वो अपना पैसा दान में दे देती है, अपने पुराने घर में जाती है, अपने पति को इमेजिनेशन करती है कि उसके पति के साथ वो रोटी खा रही, वो चावल खा रही है, और वो कहते हैं खिला दीजिए ना आप मुझे, पता नहीं फिर ये मौका मिले ना मिले, कितनी बेचैनी कितनी बेसब्री होती है, देख लीजिएगा एक बार। हम क्या कर रहे हैं, एक रोटी के लिए पति बेच रहे हैं। राजी आप मिलो ना मिलो, जिम्मेदारियां ने पीछे फाड़ रखा है, जिम्मेदारियां निभानी, गरीबी नहीं सहन हो रही हमसे, हमें पैसा कमाने, हमें धन चाहिए, समझिए। वो मूवी मुझे लगा जैसे हमारे लिए बनाई गई है कि राजी ना मिले चलेगा, रोटी ना मिले ऐसा नहीं होना चाहिए, रोटी के साथ सलाद ना मिले, अरे मीठा ना मिले, हम तो मीठे में लिटने को तैयार है, समझ रहे हो? ये हम कर रहे हैं सुंदरदा जी, ये हमारा हो रहा है। क्या कर रहे हैं महाराज जी? इस लाइन को यहाँ मेरे को समझ नहीं आया, इस लाइन का मतलब। मैंने महाराज जी का दोबारा आह्वान किया, मैं कहा महाराज जी बताओ, तो महाराज जी बता रहे हैं क्या, अकुला रहे पेटों में अपने निश्चय खाने दाने को। सिर्फ वहां खाने दाने की क्या बात हुई थी? महाराज जी ने कोई खाने के लिए भूखे थे? उस जंगल में खाने दाने की क्या बात थी? कोई बात थी खाने दाने की? आप बताइए। महाराज जी ने कहीं खाने दाने का नाम, कोई खाने की चीज मांग रहे थे, या कोई बात उन्होंने समझाने के लिए ये खाने दाने का नाम लिखा कि अपने घरों में, अपने घरों में खाने दाने के लिए तड़प रहे हैं कि खाना नहीं मिल रहा, हमें मिठाइयां नहीं मिल रही, हमें ये नहीं। उनके घर देखना कितना कुछ है, हमारे घर कुछ नहीं है। इस भौतिकता में हम पड़े हैं, हम राज्य को बेच रहे हैं। वो बेच ही रहे हैं ना सुंदर साथ, जिन्होंने दक्षिणा लेनी है, जिन्होंने अपने हार पहनवाने हैं, तो वो बेच ही तो रहे हैं राज्य को, बेच नहीं रहे। हम नहीं बेच रहे, मैं उनकी बात क्यों करूं, हम नहीं बेच रहे। हमें नौकरियां करनी है, क्यों? भौतिकता चाहिए। हम रूखी सूखी रोटी में गुजारा नहीं कर सकते। क्या राज्य रोटी नहीं देंगे? हाँ हो सकता है बहुत अच्छी ना दें, हो सकता है एक ही सब्जी बार बार खानी पड़े, हो सकता है सब्जी ना भी हो, फिर काहे की बीतक पढ़ना और कैसे क्या पढ़वाना कि हम रह नहीं सकते, मिला तो ठीक ना मिला तो ठीक। क्या महाराज जी का शरीर नहीं था, उन्हें भूख नहीं लगती होगी सुंदर साथ जी? मेन नीड खाने दाने की उनकी नहीं थी? कोई जवाब देगा? उनका शरीर नहीं भूख महसूस करता होगा, उनका शरीर ठंड नहीं महसूस करता होगा, उनका शरीर को गर्मी नहीं लगती होगी? क्या उस समय सब कुछ उनको ऐसे ही मिल जाता होगा? लेकिन किस में भूख नहीं लग रही? धनी के इश्क में भूख नहीं लगी। यहाँ दुनिया का
लड़का लड़की प्रेम में होंगे ना तो भूख नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगी, हर वक्त अपने प्रियतम की प्यास लगेगी, उसी के बारे में सोच विचार रहेगी, रह रह के उसके विचार आएंगे, रह रह के उसके साथ मिलने का मन करेगा। और जब मिल भी लेंगे ना कभी 2-4 घड़ी के लिए, तब भी उतनी देर में भी जो बातें उन्होंने सोची होंगी ना कि मैं जब मिलूंगा ये बात करूंगा, मैं ये मिलूंगा वो बात करूंगा, उसको देख के सब भूल जाते हैं। कौन सी बात? अरे 2 घंटे हो गए बैठे हुए, तुमसे कोई बात नहीं हुई। अरे कोई बात नहीं याद आ रही, क्या करें? उस समय सारी बातें खत्म, सब खत्म। हाँ जी महाराज जी ने हमको ये सिखाया, रंजना जी, महाराज जी हमको ये सिखाया कि दुख तो हमारा हार है, औरन को दुख खाए, दुख के भागे सब कोई भागे, कोई विरला सारा तो है। तो महाराज जी ने कल, बस पुजारी जी कल महाराज जी ने दुख भी बताया कि हमें कौन सा दुख खाना है और दुख पीना है। ये माया का दुख नहीं खाना, ना इसका लो पीना कि हाँ अभी रोटी नहीं मिली तो हम दुख लेके बैठे, हमें रोटी नहीं मिली। तो महाराज जी कहते हैं ये दुख होना चाहिए ना, राजी नहीं मिल रही, ये दुख होना चाहिए। हम पात्र नहीं है, ये दुख होना चाहिए कि हम पात्र कैसे बनेंगे, इसके लिए कार्य होना चाहिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ और ही कर रहे हैं। अकुला रहे थे भट्टों में अपने निश्चय खाने दाने की। मैंने क्या देखा कि हम अपने घरों में बैठे सिर्फ खाने दाने के लिए उकुला रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, टेंशन हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है। भाई अब की रोटी होगी तो आगे की रोटी का क्या होगा, अगर 2 टाइम की रोटी होगी तो अगले हफ्ते का क्या होगा, 1 हफ्ते का हो गया तो अगले महीने क्या होगा, अगले महीने का हो गया तो अगले साल क्या होगा। ये कंडीशन है हमारी। जानवर का पेट भर गया, बात खत्म। इंसान का पेट भर गया, आगे वाले का आगे क्या होगा, आगे के लिए जद्दोजहद शुरू हो जाती। समझ आ गई इस लाइन का मतलब कि महाराज जी ने क्यों रखी। किसी सुंदर साथ को कुछ पूछना है? प्रणाम जी बोले। किसी को कुछ बोलना है? इसी लाइन से आगे ले लेंगे अपने कल। और कोई त्रुटि हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। किसी ने कुछ पूछना है तो वो पूछ सकते हैं, लेकिन सुंदर साथ जी कोई भी अपने पे मत लीजिएगा। मुझे तो महाराज जी अपने पे ही कह रहे हैं कि कोई भी कार्य करना है। प्रणाम सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय। बोलो श्री राम रतन महाराज की जय।